हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो है ऑल अबाउट योर नेक्स्ट सीरियस रोमांटिक सोलमेट रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ यूअर नेम इनिशियल्स, डेट ऑफ बर्थ आज नहीं रख रही हूँ, यूअर नेम इनिशियल जो है वो आज की रीडिंग होगी ABDKFHMPOSVX&Y। अगर आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में आते हैं विद दिस डेक, अगर आप चाहें तो जो 2 डेक्स रखी हुई हैं आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। दूसरा जो ग्रुप है, अगर आपका नेम इनिशियल का फर्स्ट लेटर जो है आपका वो आता है CEGILJQNRUTW&Z, तो आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ करना है। ठीक है, चलिए जी, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। लेट्स सी, हम देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट रोमांटिक सोलमेट कनेक्शन या रिलेशनशिप है, या फिर रोमांटिक जो आपका नेक्स्ट किसके साथ रिलेशनशिप होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज निकालना चाहूँगी, क्योंकि कल की जो मैंने रीडिंग की थी उसमें जो सेकंड वाला ग्रुप था वो थोड़ा सा नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगी, देखो जो भी आपको सच्चाई पता चलती है ना कहीं से भी, अगर आप किसी का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, ठीक है, उस इंसान की तरफ से आपको कुछ पता आता ही नहीं है, वो आपको बस वेटिंग पीरियड पर रख कर बैठा हुआ है, तो आई डोंट नो व्हाई आप उनका क्यों इंतज़ार कर रहे हो। चलो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तो किसी का वेट कर लो, 6 महीने से ज़्यादा तो मैं बोलती ही नहीं हूँ मेरी पर्सनल रीडिंग्स में भी। अगर आप 5-5, 6-6 साल या 7-7 साल अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, व्हाई? अगर उस इंसान को आपकी कोई परवाह ही नहीं है। और देखो, रीडिंग में आपको क्यों रीडिंग्स बताई जाती हैं, ताकि शुगर कोटिंग नहीं होती उसमें। मेरी स्पेशली रीडिंग्स में आपको मैं शुगर कोटिंग करके सब कुछ अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा बताऊं, और आपका ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, सच्ची बता रही हूँ। मुझसे ना, आप लोग मेरी फैमिली हो, जो बात हकीकत है वो आप सबके सामने रखना मेरा फ़र्ज़ है। और ये मेरा अपना काम, मेरा अपना प्रोफेशनल जो है ना, मेरा ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं इसके साथ धोखा नहीं कर सकती। क्या मैं आपको एक फेरी टेल की कहानियाँ सुनाऊँ और वो बंदा मर रहा है तुम्हारे पीछे, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो है वो, हाँ, जो इंसान होता है लॉयल, मेरी बहुत पॉजिटिव रीडिंग्स भी होती हैं, हाँ, एक आधी अगर आ जाती है तो इसका मतलब ज़रूर किसी न किसी के लिए वो है रीडिंग, और उसको समझना चाहिए। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, अपने आप को आगे बढ़ाओ यार, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। चलो, आपकी पहले, इसीलिए आज मैंने ना पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ में इन वाले ये जो कार्ड्स हैं ना, बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स हैं, इनसे पता चल जाता है। तो आज पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ चेक करूँगी कि आप किस माइंड स्टेट में हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि आपका नेक्स्ट जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, जो आपके सोलमेट हैं, वो किसके साथ हो रहा है स्टार्ट। अब कोई न्यू भी हो सकता है, कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अभी मैं क्या करूं, यहाँ पर आपको पहले ही वार्निंग दे दी गई है दैट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। नाउ द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट। आपको देखो, अगर आपको कहीं से भी कोई साइंस मिल रहे हैं, चाहे वो मेरी तरफ से साइंस मिल रहे हैं, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, या आपको किसी और से कोई साइंस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको वो आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिखाया जा रहा है। प्लीज़ उस पर अटेंशन दो, उसको सोचो समझो, क्योंकि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। क्या होता है, हम हकीकत में नहीं जीते हैं, हम इल्यूजन्स में ज़्यादा जी रहे होते हैं। तो जितना हकीकत में जियोगे उतना ही आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगा। सो आपको वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, बी पेशेंट्स। ठीक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपको कि आप लुक एट दिस, टेक योर पावर बैक, एक्सप्रेस योर लव। एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, या एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपको अपना पावर वापस लेना है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अपना लव एक्सप्रेस करना है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि
हम पेशेंस नहीं रखते, हम कहते हैं कि नहीं हमारी लाइफ में तो कोई है नहीं, फलाना की लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, उसकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, मैं भी किसी न किसी को पसंद करूं, मेरी लाइफ में भी कोई आ जाए। तो फिर क्या होता है कि कोई मतलब गलत लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं जिनको आप डिज़र्व नहीं करते हो। वो आते हैं और आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद मतलब आप ना पेशेंस नहीं रखते हो, आप बस जिस किसी को भी अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग का थोड़ा सा वेट और कर लो। आप लोग बोलोगे मैम और कितना वेट करें, तो अब डिवाइन टाइमिंग आया है तो वेट तो करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला यूनिवर्स आपको कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। बिकॉज आपकी यहाँ पर सबसे पहली ही एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आई है, द टावर। आप एक एम्प्रेस हो और आपकी लाइफ में लुक एट दिस एस ऑफ कप्स। जो कुछ भी होगा वो यूँ समझ लो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक होगा। और आप एक एम्प्रेस हो, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। आपने अपने हिसाब से उसको लेना है, ठीक है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो आप कभी भी एम्प्रेस जो है ना वो लेस पर रेडी नहीं होते कि एम्प्रेस को अगर कोई ब्रेड क्रम दे रहा है तो वो उस पर खुश हो गए। नो, एम्प्रेस को हमेशा अपने लेवल और अपने टक्कर का बंदा चाहिए होता है, ठीक है, जो आपके लेवल को बीट कर सके। आपको एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए दोनों में। ऐसा नहीं कि एक बंदा बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है जो आपको वेटिंग पे वेट करा रहा है और जो आपके लिए कुछ नहीं समझ रहा, ना ही सोच रहा है, ना ही समझ रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो वो एक सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन हुआ, राइट। और एक एम्प्रेस कभी इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती। तो आप एक एम्प्रेस हो, ठीक है। और आप इस एनर्जी में कैसे आए हो? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में आए हैं जिनकी वजह से आप आज इस मकाम पर हो कि जहाँ पर आप एक नया साथी, बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्टिंग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं ये देख रही हूँ अब कि यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट रोमांटिक जो रिलेशनशिप है, जो आपके सोलमेट हैं, बल्कि मैं ये वाले कार्ड्स यहाँ रखना स्टार्ट करूँगी ताकि मैं इनको क्लैरिफाई भी कर सकूँ। तो आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो किसके साथ होगा, कौन होंगे ये पर्सन, मैं थोड़ा सा और इन चीज़ों को क्लैरिफाई करूँगी। ये कौन है ये पर्सन जिनके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होगा, कौन है ये आपके सोलमेट, ठीक है। मैं सोलमेट की अलग से रीडिंग कर लूँगी आज, या मतलब आज तो ये कर रही हूँ, कल या परसों तक आपको कर दूँगी रीडिंग, मतलब जिसमें हम स्पेशली ये देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन है, क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो, मिल चुके हो या नहीं मिले अब तक, तो उसके लिए अलग से मैं रीडिंग कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर द मैजिशियन, वाओ, मैजिशियन, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, एंड ओ माय गॉड दिस इज एम्परर। मैंने आपसे क्या कहा था, वाओ, एक एम्प्रेस के साथ सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर ही जचता है। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपको आपकी हकीकत दिखाएंगे, यानी जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो ये वो चीज़ आपको दिखाएंगे। बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन मुझे दिख रहे हैं, कोई पास्ट वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। बिल्कुल एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्टिंग हो रही है इसके साथ, इस पर्सन के साथ आपकी एक ऐसी स्टार्टिंग जहाँ पर ये पर्सन आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ जोड़ रहा है। बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपका सेक्रेड चाक्रा कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका वो जो सेक्रेड चाक्रा है वो मुझे थोड़ा बैलेंस में नहीं दिख रहा है। और जब ये चाक्रा बैलेंस में नहीं होता है आपका, क्योंकि ये सन और मार्स को के साथ इन इसका आपकी बर्थ चार्ट में इसका प्लेसमेंट होता है, सन एंड मार्स। तो अगर ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है तो आपका पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो गिर जाता है और आप ज़रा सी बात को दिल पर ले लेते हो और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना और बहुत मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस
नहीं रहता है, मैं ये नहीं कर सकूँगा, या मेरी वो मैं मतलब आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे होंगे, लेकिन आप को डिपेंडेंट हो जाते हो किसी इंसान के ऊपर। ये जो पर्सन है ये आपके उस चाक्रा के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। अभी इनको पता हो या ना पता हो इन सारी चीज़ों के बारे में, आपको पता हो या ना पता हो इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन ये पर्सन के आने से आपका जो चाक्रास हैं वो बैलेंस में आएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि समटाइम्स आपका थ्रोट चाक्रा भी फिर वर्क नहीं करता है, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप अपनी बात जो है वो बोल सको, या आप अपनी जो डिमांड है वो अगले के सामने रख सको। ठीक है, सो वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। ये पर्सन आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ये पर्सन जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका सन साइन, मून साइन एरीज और जेमिनाई में हो सकता है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इनकी, कोई गवर्नमेंट जॉब भी करते होंगे हो सकता है। उसके अलावा ये पर्सन आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा भी बनेंगे। इनके साथ आपकी फुल, मैं क्लियरली बताऊँ, देखो एम्प्रेस, हालांकि दोनों अलग अलग डेक्स हैं, लेकिन दोनों में यहाँ पर एम्परर तो वहाँ पे एम्प्रेस है, तो इसका मतलब कि ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी। इनसे आपकी मुलाकात अनएक्सपेक्टेड दिख रही है मुझे, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो अचानक इनसे मुलाकात, मैं देखती हूँ कैसे मुलाकात होगी, पर मुझे लगता है आप दोनों हार्मनी में जा रहे हो। विद दिस 10 ऑफ कप्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है कि ये पर्सन आपके साथ एक मतलब मैरिज, कमिटमेंट, शादी जो आप चाहते हो, आप अगर इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आप इस पर्सन को जानते हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्टेशंस को दिखाती है कि ये आपके अपने ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का नतीजा है कि ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आ चुके हैं। ठीक है, सो आपने अगर ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट किया है तो ये पर्सन वही हैं, और अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो आपको पता चल गया मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बिल्कुल एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग या न्यू स्टार्ट है कोई नया पर्सन के साथ। मुझे यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर एम्परर की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन जो है काफ़ी फेमस हैं, पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, लोगों को देना इनका बहुत ज़्यादा काम है, लोगों की हेल्प करना, कोई NGO या किसी ऐसी संस्था वगैरह से ये ज़रूर ये पर्सन बिलोंग रखते होंगे। काफ़ी लंबे चौड़े कद के मुझे दिख रहे हैं, मे बी ये आपको जिम में मिलें, काफ़ी फिट बॉडी है इनकी। मैं थोड़े से और कार्ड्स लूँगी, क्लैरिफाई करूँगी। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, मुझे लग रहा है कि ये आपको लेकर थोड़े बहुत पॉजिटिव रहेंगे। अभी क्यों ये रहेंगे वो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके थोड़े से कार्ड्स में यहाँ पर और देखूंगी। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये दिखाती है कि ये पर्सन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं। ये पर्सन जो है इनकी सिटी, कंट्री चेंज हो सकती है। और यहाँ पर क्या आता है, द हैंग्ड मैन की एनर्जी, वाई दिस हैंग्ड मैन इज हेयर। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। लुक एट दिस हैंग्ड मैन, आपसे वही कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर अगर किसी चीज़ को लेकर अभी भी स्टक हो, लेट्स से आप अगर अपने, यहाँ पर भी एस की एनर्जी है, लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल, यानी एस की एनर्जी दिखाती है कि एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट है और फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, कोई पास्ट का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग, आपका माइंड पास्ट में कहीं अटका हुआ है। अगर कहीं किसी पास्ट के पर्सन की एनर्जीज आपके अंदर हैं जो आपकी एनर्जीज को या आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा लो कर देती हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालो, तभी तो नई शुरुआत होगी, वरना नई शुरुआत कैसे हो सकती है बताओ मुझे। बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो लिखा था किस्मत में, जो तकदीर में लिखा था, जो डेस्टिनी में लिखा था वो हो चुका है, और जो अब होने वाला है वो लिखा जा चुका है। उसके ऊपर खुद को एग्री करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस पर्सन से क्यों मिल रहे हो, क्योंकि डेस्टिनी आपको इस पर्सन से मिलवा रही है, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में वो जो रेड फ्लैग है ना, वो दिखाने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए आ रहे हैं, इंटर हो रहे हैं। ये पर्सन आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये पर्सन आपको अपनी वैल्यू समझाने के लिए आ रहे हैं। बिलीव मी, दिस पर्सन, ये जो पर्सन है लिटरली आपको पेडिस्टल पर बिठाएंगे। ये पर्सन डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल है, अब आपको आपकी सोच है कि ये किस लेवल पर आपको जाके प्यार करेंगी या मोहब्बत करेंगी, या
क्या लेवल पर जाकर आप दोनों का कनेक्शन रहेगा। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है ये। वो कनेक्शन नहीं है कि जहाँ पर ये आपको रोकें टोकें, जहाँ पर ये आपको हाँ, मैंने कहा था कि आपको लेकर थोड़े पॉजिटिव होंगे, लेकिन वो पॉजिटिवनेस सिर्फ ये है कि हाँ लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये जब आपसे मिलेंगे ना तो बहुत जल्दी आपके करीब आने की और आपसे मिलने की, फेस टू फेस आपको छूने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द, मतलब तुम मेरी ज़िंदगी में ना अब बिल्कुल आ तो चुके हो, लेकिन अब प्रॉपर आ जाओ। प्रॉपर मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है और ये कहीं नहीं जाने वाला। ये डेस्टिनी आपको ये कनेक्शन और ये पर्सन दे रहे हैं, ठीक है। ये डेस्टिनी आपको मिलवा रही है इस पर्सन के साथ, क्योंकि यही आप इनके साथ आपकी एक मैरिज कमिटमेंट शादी हो रही है, डेस्टाइन कनेक्शन है, व्हील ऑफ फॉर्चून। इनके आने से आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो रही है, आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। अब अगर यहाँ पर एम्परर है तो हरगिज़ इसका मतलब, क्योंकि एम्परर के साथ 6 ऑफ वैंड्स भी है, मैजिशियन भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। मुझे नहीं दिख रहा कोई कि ये ऑलरेडी मैरिड है। ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनेंगे, आपसे शादी का यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, ठीक है। और हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है और बहुत मजबूत पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। हो सकता है भाई ये आर्मी में हो, आई डोंट नो, बट या इनकी पावर पोजीशन कुछ ऐसा है जहाँ पर ये लोगों को बहुत लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये लोगों को बहुत देते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं लोगों की। तो ऐसी किसी NGOs वगैरह के साथ, किसी संस्था के साथ इनका हो सकता है ताल्लुक़, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। ये ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों ट्रैवलिंग के थ्रू ही मिलो, ट्रैवलिंग के दौरान ही मिलो इनसे, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं कि आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा, जो बॉन्ड रहेगा एक दूसरे के साथ, वो कैसा रहेगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं आपके अंदर जो ये पर्सन पूरी करेंगे आने के बाद आपकी लाइफ में। और आप अगर बोलें कि कब तक आएंगे, तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो दिख रहा है कि आ चुके हैं, आप इनको ऑलरेडी जानते हो, बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड आएंगे, क्योंकि टावर की एनर्जी है तो ये अनएक्सपेक्टेड आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, फिर यहाँ पर भी डिवाइन टाइमिंग के लिए बोला गया है। तो हो सकता है कि ये एक साल 1.5 साल आपके लिए, आप बोलोगे ओ माय गॉड 1.5 साल, लेकिन मतलब 1 साल रख लो, 1 साल या फिर नेक्स्ट जब न्यू ईयर होगा स्टार्ट, तो क्या पता ये आपको एक नया फ्रेश, आपकी लाइफ का भी नया फ्रेश स्टार्टिंग हो, नया साल एक नई खुशियाँ लेकर आए। और मेरी तो यही दुआ है बिल्कुल आपके लिए कि नया साल नई खुशियाँ लेकर आए आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में, एक नए पर्सन के साथ, एक नए वर्जन के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है जो कि चेंज को दिखाती है। आपकी लाइफ में कुछ तो है जो चेंज होने वाला है, जो इस वक्त बेशक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बिल्कुल ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगिनिंग है और फ्रेश न्यू मुझे एनर्जी आ रही है। किसी पास्ट वाले पर्सन की एनर्जीज नहीं है। हो सकता है शुरू में आप इस पर्सन से थोड़ा सा भागने लगो, या आप इनको शायद मतलब सोचो कि पता नहीं मैं इसको कुछ बोलूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट यू लव देम, यू हैव नथिंग टू लॉस। क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो अगले बंदे को पता चलेगा कि आपका बॉन्ड क्या है, आपका कनेक्शन कहाँ जा रहा है। तो खैर वैसे तो ये बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, जो कि शादी तक जा रहा है, हार्मनी तक जा रहा है। मैं यहाँ पर और देखना चाहूँगी आप दोनों का कनेक्शन कैसा होगा। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगी आपको, मैं इनके बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि ये एम्परर हैं। आपको अपने ऊपर डाउट्स हैं, आपको अपने ऊपर कुछ कन्फ्यूजन रह सकती हैं। आई डोंट नो आज की ये वाली ग्रुप की फाइल कितने लोगों के साथ रेजोनेट्स होगी, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम करके बताइएगा। 1111 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी अगर कुछ और ज़्यादा नहीं आप बता सकते हो। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगी आपको कि क्या करूँ, पास्ट में ही जीऊँ, पास्ट वाला बंदा आ जाएगा, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ूँ या पीछे ही रहूँ, वहीं दे रुकूँ। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी कन्फ्यूजन्स ये पर्सन
कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको इस पर्सन के साथ मिलेंगे बिताने के लिए कि आप उन कन्फ्यूजन से खुद ब खुद ही बाहर निकल के आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आई है मुझे। आपको ये बिलीव करवाएंगे अपने ऊपर कि मैंने कहा ना कि जैसे ये पर्सन आपको अपनी फेमिनाइन साइड से मिलवाएंगे, तो ये पर्सन आपका बिलीफ जो है ना वो जीतने की पूरी कोशिश करेंगे जो टूट चुका है। ठीक है, थिंक ऑफ ए स्पेशल मोमेंट दैट बॉट यू मच जॉय विथ योर पार्टनर। तो मतलब ऐसे मोमेंट्स होंगे जो शायद आपने कभी सपनों में देखा हो। जब जैसे होता ना कि कभी आपने अगर ऐसे मोमेंट्स किसी और के साथ इमेजिन किए थे और वो चीज़ हो नहीं सकी और आप उसको लेकर आज भी कंफ्यूज्ड हो कि आज भी वेट कर रहे हो, आज भी देखे जा रहे हो, ऐसा नहीं करो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी टोटली आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, मतलब एक नया चेंज आ रहा है, एक नया बदलाव आ रहा है। हो सकता है कि इस नए बदलाव को एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ा दिक्कत हो, थोड़ी कन्फ्यूजन हो, लेकिन ये पर्सन या बिल्कुल एनलाइनमेंट, विथ एनलाइनमेंट देयर इज़ नो सेपरेशन। we recognize that we are one with the divine। oh my god, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और ये पर्सन ओह माय गॉड, मेरे पास पता नहीं क्यों मुझे अल्फाज कम पड़ रहे हैं, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस तरह से आपको समझाऊं कि ये कनेक्शन जो है ये रिस्पेक्ट पर बनेगा, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, इसमें इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। आपको साइंस दिए जा रहे हैं, और यार ऑलरेडी साइंस दिए जा रहे हैं, मेरे थ्रू दिए जा रहे हैं आपको साइंस, आपको किसी और के थ्रू साइंस मिल रहे हैं। मे बी आप आजकल आप आजकल इतने ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर रहे हो कि आप हो सकता है अपने उन चैलेंजेस का हल ढूंढने के लिए, लुक एट दिस स्पिरिचुअल, आप उस चैलेंजेस का हल ढूंढने के लिए बहुत सारे रीडिंग्स देख रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपको एक ही साइन दिया जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखो, वेट करो, डिवाइन टाइमिंग बस आने ही वाला है। आपका किसी के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन शुरू होने वाला है, और ये सारे जो चैलेंजेस हैं इनको मिलकर ये पर्सन आपके साथ मिलकर ये सारे चैलेंजेस आपके साथ मिलकर ख़त्म करेंगे। मतलब इनके साथ आपका एक ट्रू सोल कनेक्शन रहेगा, और ये आपके साथ लुक एट दिस, ऑल ट्रू सोल कनेक्शंस इन्वॉल्व challenges that can be overcome together। ये आपको आपके इमोशंस के साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे। क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? अगर कुछ खोया है तो शायद वो अच्छा था मेरी नज़र में। मे भी हो सकता है कुछ लोगों को ये दिखे कि मैम इतनी आसानी से सारी चीज़ें बोल देती हैं और हमसे तो नहीं होता है, इन्हें क्या पता कि खोना क्या होता है, इन्हें क्या पता कि दुख क्या होता है, इतनी आसानी से बोल दिया। मुझे पता है कि खोना क्या होता है, ठीक है, मुझे पता है कि दुख क्या होता है, लेकिन आपको खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रही कि मूव ऑन हो जाओ, ठीक है, एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करो जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपका एम्परर हो। एम्परर ही एम्प्रेस के साथ जचता है, जो उसको एक इक्वल गिव एंड टेक और एक टक्कर का मुकाबला देता है, ठीक है। और ये आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत रोमांटिक, बहुत स्पिरिचुअल और बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका रहेगा। तो अगर इस वक्त कोई ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो नहीं होने चाहिए, या कोई ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपके एनर्जीज़ आसपास नहीं होनी चाहिए, उनको क्या करना है, उनको डिज़ोल्व करो और फेंक दो, हटा दो उनको अपनी ज़िंदगी से। तभी आपके पास ये पर्सन जो है वो आपके सारे चैलेंजेस का सामना करने के लिए, आपका साथ देने के लिए आपकी ज़िंदगी में इंटर होंगे, ठीक है। होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपके नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट रोमांटिक एंड सोलमेट कनेक्शन किसके साथ होगा, ठीक है। सोलमेट के ऊपर मैं अलग से रीडिंग बनाऊंगी, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी।
कि आपका जो सोलमेट है वो कौन है, आप क्या उनको जानते हैं या नहीं जानते, वो हम अलग टॉपिक रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये जानने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, वो किसके साथ रहेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जानने से पहले मैं सबसे पहले इन कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, आपकी जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं वो चेक करूँगी। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको किसी का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप फिर भी खामखा वेट किए जा रहे हो, खामखा वेट किए जा रहे हो, नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने आसपास जो है वो बुला रहे हो। ऐसा मत करो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिनको हमें लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक हम उनको लेट गो नहीं करेंगे तब तक हम नई चीज़ को अपनी ज़िंदगी में भला कैसे इंटर होने देंगे, ठीक है। चलो खैर, देख लेते हैं आपका नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, इसकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या निकलती हैं। और कार्ड आना शुरू हो गए हैं। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हो तो इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो 1111 ज़रूर लिख दीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहले देखें आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे यहाँ पर है टेक योर पावर बैक। मैं यही कह रही थी अभी आपसे, क्योंकि कल वाली जो रीडिंग थी उसका सेकंड वाला जो फाइल था, उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे कि मैम इतना भी सच नहीं बोलती आप, या फिर मैं इतने 6 साल से 5 साल से वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने मतलब फिर फजूल है मेरा ये सब देखना, बिल्कुल फजूल है। क्योंकि अगर आप 6 साल 5 साल किसी का खामखा वेट करोगे और उस बंदे को तो कोई पड़ी नहीं हुई है, तो फिर फजूल है। आप अपना पावर बैक नहीं ले रहे हो, आप उल्टा जो है ना अपना एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हो। वाई यू आर वेस्टिंग योर ब्यूटीफुल प्रीशियस टाइम, वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको 6 साल से कोई परवाह ही नहीं है। ओ माई गॉड, वाई हनी, वाई? आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है। मैं अगर रीडिंग करती हूँ आपको हर चीज़ में मैं शुगर कोटिंग नहीं करती, क्लियरली बता देती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं उन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, तभी आपको समझाती हूँ। मैं अपनी हवाओं में नहीं छोड़ती हूँ, ठीक है। मैं सारी चीज़ें वो बताती हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इतना मुश्किल नहीं है। टेक योर पावर बैक, अपने पावर को वापस लो उन लोगों से जो आपको नेगेटिव एनर्जीज देते हैं और आपकी एनर्जीज को ज़ाया कर देते हैं, आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को, आपका बेपनाह मोहब्बत को वो लोग ज़ाया कर देते हैं। जाने दो यार ऐसे लोगों को जो आपकी कदर नहीं करते हैं। जाएं, जाकर ठोकरें खाएं, ठोकर खा के वापस आएंगे। बिलीव मी, एक बार जाने तो दो, डरो मत। छोड़ दूंगी तो चला जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा, जाने दो। होगा आपका तो क्यों नहीं आएगा, और अगर उसको कोई नहीं होगी परवाह तो नहीं आएगा। दैट्स इट। जो आपका होता है ना, वो मैं आपको कैसे समझाऊं, वो कहीं पर भी हो, आपको कहीं पर भी ढूंढेगा। वो आपका सोलमेट होगा, उसका सोल आपको सर्च करेगा। वो आपका रियल और सीरियस रिलेशनशिप होगा उसके साथ आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यही पहले कहा जा रहा है, टेक योर पावर बैक। यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर। आप किसी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, आप पपेट नहीं हो कि किसी के कंट्रोल में आप जो ना आपको कोई ऐसे अपनी उंगलियों पर नचाता फिरे। नो, नेवर। लेटिंग गो। लुक एट दिस, आपके सामने कार्ड्स निकाले और यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जीज जब तक आप लेट गो नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन कैसे आ सकता है। अगर आ भी गया होगा तो आप देखोगे ही नहीं उसको। लुक एट दिस एंगेजमेंट, वाओ। योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यस, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेट गो कर दो, अपने पावर को वापस लो उन लोगों से जो आपका फेथ डगमगाते हैं, जो आपको नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, जो आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाते हैं। उनकी तरफ से अपने पावर को वापस लेने का टाइम आ चुका है। बहुत हो चुका, बहुत दे चुके हो उनको, अब बस हो गया। लुक एट दिस, अभी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाओ। अभी अपने ख्वाबों का पीछा करो, अभी एफर्ट्स लगाओ। लुक एट दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी जगल करने की दिन ख़त्म हो गए, अभी कंफ्यूज होने का, सोचने का दिन ख़त्म हो गए। क्वीन ऑफ वैंड्स, यू आर क्वीन ऑफ वैंड्स। आप अपनी क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जीज में हो। ये प्यार देख रहे हो, ये है आपका ट्रू लव, आपका ट्रू लवर जो आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज लेकर आएगा कि आपकी सोच है, और ये आपको देगा कमिटमेंट, ये आपको देगा वो सच्चाई जो आप चाहते हो, राइट।
तो लेट्स सी, देखते हैं। अब हम देखें, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताई। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आपकी सन साइन या मून साइन जो भी है उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकता है। नंबर 1 या नंबर 5 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ग्लासेस पहनते हो क्या आप, मुझे दिख रहे हैं। वीडियो गेम्स खेलते हो, अच्छी बात है, ज़रा टाइम पास हो जाता है। इतना मत खेलो नॉर्मल रखा करो। ओके, वीडियो गेम्स आई मीन कि आजकल वो गेम्स वगैरह चलती है ना, मेरे बच्चे भी सारा दिन यही काम करते रहते हैं। तो एनीवेज अभी मैं ये देखूंगी कि आपका जो नेक्स्ट रोमांटिक ब्यूटीफुल सोलमेट कनेक्शन है या रिलेशनशिप है वो किसके साथ होने वाला है, ठीक है। कौन एंट्री करने वाला है, कोई हो सकता है कोई पास्ट से हो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता। आपके सामने कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। ये बहुत सारे आ गए हैं, मैं ये नहीं लूँगी, मैं ये वाला लूँगी, ठीक है। बाकी के कार्ड्स भी देखेंगे लेकिन आपके सामने ही निकालूंगी। ओहो, ये देखो खुद ही आ रहा है, आने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो शुरुआत तो हो रही है, मतलब कि एस यानी नई शुरुआत और बहुत पैशनेट न्यू शुरुआत है। अभी किसके साथ होनी है मैं अभी देखती हूँ, ठीक है। लुक एट दिस 10 ऑफ वैंड्स। ओके, ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स। तो वैंड्स की एनर्जी आज मुझे कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स, तीनों देखो ज़रा बैक टू बैक वैंड्स की एनर्जी है, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो बहुत ही फायरी एनर्जी है। कोई यहाँ पर है जिसका दिल या जो बंदा इस वक्त लिटरली कुकर में पक रहा है और वो लिटरली फायर पर बर्न उसका दिल हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा इस बंदे की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली बहुत ही फायरी एनर्जी दिख रही है। और ये पर्सन कौन है मुझे ये जांचना है। और यहाँ पर लवर्स आ चुका है, ठीक है, ओके, लवर्स है। और ओह माय, लुक एट दिस वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। ये कोई किंग ऑफ वैंड्स है, ये लवर्स है। तो इस पर्सन के साथ भाई मैं थोड़े क्लैरिफाई करूं कार्ड्स, फिर बताती हूँ वाई दिस एस ऑफ वैंड्स इज हेयर। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, मैं क्लैरिफाई करती जाती हूँ, फिर बताती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और आप इस पर्सन के साथ इस वक्त सेपरेशन में हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल हैं, चार्मिंग हैं, खूबसूरत हैं और इनको अपने ऊपर प्राउड भी बहुत है इस चीज़ का। इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा जॉली टाइप का या थोड़ा सा चमक दमक के पीछे भागने वाला पर्सन है। इस पर्सन का आपके साथ सोल कनेक्शन है, लेकिन ये पर्सन अभी इस सोल कनेक्शन को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जब समझेगा तो तभी इसका आपके साथ एक नया रिलेशनशिप या फिर स्पेशल कनेक्शन शुरू होगा। ये पर्सन आपके फ्रेंड ग्रुप में भी हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपकी जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप से शुरू होकर लव तक ख़त्म तो नहीं बोलूँगी, ऐसा ना हो कि ख़त्म हो, लेकिन फ्रेंडशिप से शुरू होकर लव तक आएगा। तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है प्लीज़ बता दीजिए। कार्ड्स आ चुके हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, यस बिल्कुल ये कोई ऐसा इंसान है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिसको आपने बहुत प्यार दिया, लव दिया, केयर दिया विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल में भी। कुछ लोगों के केस में ये भी दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली भी हेल्प किया है, इमोशनली भी आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हो। लाइक अ मदरली एनर्जी होती है ना, उस तरह से आपने इस पर्सन को बहुत लव दिया। आपने कभी भी इस कनेक्शन के ऊपर, इस छोटी सी रिलेशनशिप के ऊपर कभी गिव अप नहीं किया, हमेशा डटे रहे। लेकिन ये पर्सन पेज की एनर्जी में है या पेज की एनर्जी में थे। ये पर्सन बहुत बचकाना एनर्जी में थे, या यूं कह लो कि बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की। और क्वीन ऑफ कप्स में कप्स आपकी एनर्जी है कि जहां आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से, जहां आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हो। यानी आपने अपनी एनर्जीज इस पर्सन से वापस ले ली हैं। अब आप इस पर्सन को अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे हो, या अगर अभी तक नहीं ली हैं तो आपको बोला जा रहा है टेक योर पावर बैक। तभी ये पर्सन को समझ आएगा, तभी ये सुधरेगा। इसको लात मारने का टाइम आ चुका है, इसको सुधारने का टाइम आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि यही पर्सन के साथ आपका नेक्स्ट लेवल पर एक नेक्स्ट रिलेशन
रिलेशनशिप, मेरी तो ज़बान लड़खड़ा गई है। नेक्स्ट रिलेशनशिप अगर इस पर्सन के साथ आपका स्टार्ट हो तो आपको अपना पावर बैक लेना ही पड़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें अब इस पर्सन को सर्व करके यूँ हाथ में नहीं देनी है। पका हुआ हलवा सबको पसंद है, बोलो पका के खाओ। ठीक है, अब बारी आ चुकी है कि जाओ जाके हलवे को पकाओ और मेहनत करो फिर खाओ। मैंने तुम्हें अब कुछ भी पका पकाया नहीं देना है। ठीक है, आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लिया है। मे बी आपने इनकी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो अब टाइम आ चुका है कि आप अपना पावर बैक ले लो। अब बस बहुत हो चुका। ठीक है, तभी इस पर्सन को एक धचका लगेगा। और अगर आप ऐसा कर चुके हो तो वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त काम आपने किया। अगर आप ऐसा कर चुके हो तो फिर इस पर्सन को जो है ना वो अब ये बंदा डामाडोल हो रहा है। क्योंकि देखो इस पर्सन का, मैंने कहा ना कि इस पर्सन में इमेच्योरिटी दिख रही है। इस पर्सन का दिल इसको बोलता है कि नहीं आपके पास आना है, आप इसके ट्रू लव हो, आप इनके बारे में जेन्युइनली सोचते हो, आप हो। लेकिन इनका दिमाग बोलता है नहीं यार बहुत सारे और ऑप्शन हैं, उसको भी उससे बात कर लूँ, नहीं ये तो सिर्फ फ्रेंड्स है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, दिल को बोलते हैं कि नहीं तुम तो गलत बोल रहे हो। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है और आप हर्ट हो भी। आपको बहुत सारी शिकायतें हैं इनसे, आप बहुत हर्ट हो। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है भाई? यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये मुझे एनर्जीज। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ एक फिजिकली अट्रैक्शन भी था, या आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने प्यार देना बंद कर दिया है। जाहिर सी बात है, अब आप प्यार नहीं दे रहे हो तो ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आया जाए, देखा जाए कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आप किसके साथ बिजी हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। या 7 ऑफ पेंटिकल, ये बंदा अपने टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप इस वक्त अपनी फैमिली की तरफ वापस जा रहे हो, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप अपनी या तो आपको देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे हो तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है अगर आपको अपनी फैमिली की वजह से इन्होंने छोड़ा, या अपनी फैमिली की वजह से कि फैमिली नहीं मानेगी, ये मसले हैं वो मसले हैं, तो हम फ्रेंड्स ही रहते हैं, अगर ऐसी बातें करके ये बंदा आपको या बंदी बार बार आपको हर्ट करते थे, बार बार आपको हारने पर मजबूर कर देते थे। लुक एट दिस पेज ऑफ पेंटिकल, कितना बचपना है इस पर्सन में। बार बार आपको हारने पर मजबूर कर देना, बार बार कनेक्शन से दूर जाने पर मजबूर कर देना, या एक बचपना दिखाना कि इस कनेक्शन को कुछ भी नहीं समझना, अपने दिल की नहीं सुनते हुए दिमाग की सुनना। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब ये पर्सन आपको आना चाहते हैं, ये पर्सन यस बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनको आपका प्यार वापस चाहिए। इनको आपकी वो अटेंशन, वो जो एक आपका जो एक ऑरा है वो वापस चाहिए, आपकी एनर्जीज वापस चाहिए। अभी आप पर डिपेंड करता है, आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप इस पर्सन से शुरू हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन अभी तक सिर्फ फ्रेंड जोन में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे फ्रेंड जोन से अब इस पर्सन की जैसे कहते हैं ना, कुछ गुत्थियाँ सुलझ रही हैं। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? ये कौन है किंग ऑफ वेंड्स? प्लीज़ ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं आगे देखूंगी कि आप दोनों का कनेक्शन आगे कैसा रहेगा, इन फ्यूचर में आगे किस तरह का कनेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स है। देखो इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि भाई मैं तो 7 ऑफ कप्स, मैं तो कोई चीज़ हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं तो किसको भी चूज़ कर सकता हूँ, मैं तो किसको भी चूज़ कर सकती हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। और आपको ये हमेशा अपने आप से दूर भगाते थे, आपके ऊपर दिल पर इन्होंने बड़े वार किए हैं, बाय द वे आपको बहुत रुलाया है। आप बहुत छोटे हैं दिल के, बहुत मासूम से दिल के हो, और इन्होंने आपको बहुत भगाया है अपने पीछे। लिटरली एक ऐसा इंसान जो अपने घमंड में था, आई डोंट नो, बट कुछ तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन इन पर्सन के साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ लवर आया है, तो ये आपके सोलमेट हैं। मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई और करना चाहूँगी। क्या प्लीज़ एंजल्स मुझे बता दीजिए, क्या इनके साथ शुरुआत होगी नेक्स्ट? क्या इन्हीं के साथ होगी या क्या है? क्यों एनर्जीज आई हैं इनकी? ओके, 4 ऑफ वेंड्स। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। यस, टावर। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी कोल्ड एंड डिटैच बिहेवियर। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपके साथ एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत कर, रोमांटिक रिलेशनशिप
बाय द वे, ठीक है। अब इनको आपके साथ एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए और अब ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि आप अब इनसे काफ़ी दूर 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 तो नहीं बोलूँगी, लेकिन काफ़ी हद तक आप खुद को संभाल चुके हो, बिकॉज यहाँ पर टावर आया है। या तो कहते हैं ना कार्मा, या तो इस पर्सन के साथ वही चीज़ हुआ है जो इन्होंने आपके साथ किया। या द हाई प्रिस्टेस, ओके, द हाई प्रिस्टेस, ये आपकी एनर्जी है। आपको इंट्यूटिवली सारी चीज़ें पता है। आप खुद एक टैरो रीडर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, यू नो द आंसर्स, आपको पता है सारे आंसर्स। आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि नहीं, ये मेरा सोलमेट है और एक ना एक दिन इसको ज़रूर इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिसेंटली इस पर्सन को ना कोई झटका लगा है, जैसे एक अचानक से नहीं रियलाइजेशन होता है, अचानक बैठे बैठे के किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने इनके साथ कुछ बुरा किया और इनको अचानक आपकी याद आ गई, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। और इन्होंने सोचा कि नहीं यार, उसके साथ सिर्फ एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन नहीं था मेरा, फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा ही था हम दोनों का, ठीक है, और मैं समझ नहीं पाया। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन फाइनली खुद पर ब्लेम लगाने के लिए तैयार है। वैसे ये लगाने वालों में से नहीं है, लेकिन क्या क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस से टावर है, तो ये पर्सन अचानक आपसे बात करेंगे। अचानक से आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो करना था आपने कर लिया, आपने सब कर दिया। आप देखो, इनको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ठीक है। आप इनके मदर या फादर नहीं हो। आपने इस रिलेशनशिप में जितना देना था, जितने आपने एफर्ट्स पुट करने थे, आपने कर लिया। अब आप इस वक्त क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, अपना पावर बैक लेने की एनर्जी में हो, आपने सब कर लिया, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका एक जो रोमांटिक रिलेशनशिप इसी पर्सन के साथ स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पर ये नहीं देख रही हूँ कि नो कांटेक्ट है या बिल्कुल, मैं सेपरेशन देख रही हूँ। जैसे कि दोनों तरफ से खामोशी है, दोनों तरफ से चुप्पी लगी हुई है, ना आप कुछ बोल रहे हो ना वहाँ से कोई आवाज़ आ रही है। और ये बंदा इस चुप्पी को बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। जैसे होता है ना कि तुम्हारी खामोशी मुझे अब ख़त्म कर देगी और मेरी खामोशी इवन मुझे ख़त्म कर देगी। जैसे होता है सोचने पर मजबूर हो जाता है बंदा। ऐसी एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की। चलिए देखते हैं कि इन फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ, और इस पर्सन के साथ कैसा कनेक्शन और रिलेशनशिप रहेगा। क्योंकि रियलाइजेशन तो इस पर्सन को हो रही है, आपकी कमी तो महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेंडशिप से शुरू हुई भी ये जो फीलिंग्स हैं और ये जो रिलेशनशिप है, ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप पर आने वाला है। यस, हो सकता है कि रिसेंटली आपका इस पर्सन के साथ कोई आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो डीपली। यस, ये पर्सन अपने अंदर डीपली झांक रहे हैं कि अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, अपनी सोल को डिस्कवर कर रहे हैं, सोल पर्पस इन योर रिलेशनशिप। ये बंदा सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर, यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है लिटरली कि तुम क्या कर रहे हो। एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने है, एक बंदा या बंदी तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे सामने, लव ऑफ योर लाइफ, और तुम भागे जा रहे हो। वाई लवर्स? तो ये डीपली इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो गए। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये यूनिवर्स से, ऊपर वाले से, जिस भी डिवाइन पावर को ये मानते हैं, उसके साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब बहुत दुआएं, प्रेयर्स या स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। ये इस वक्त पर्सन अपनी अब आप दोनों का एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है। बाय द वे, योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ बिगिनिंग। और शुरू में यहाँ पर भी हमें यही कहा गया है ना, योर लव लाइफ इज़ सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यहाँ पर आपका दोनों का ऐसा लग रहा है कि जैसे कि स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों का शुरू हो रहा है, और ये शुरुआत हो चुकी है, और इसका एंड जो है वो एक दूसरे को कमिटमेंट देकर, मैरिज का, शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट पर जाकर, एक दूसरे को समझने पर जाकर ख़त्म हो रहा है। वेरी डीप कनेक्शन, बाय द वे, वेरी डीप कनेक्शन, बहुत ब्यूटीफुल और डीप कनेक्शन है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, या आप समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन ये बहुत इंटेंस एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन है। बाय द वे, इसको खोना मत, इसकी गुत्थियाँ बहुत जल्दी सुलझने वाली हैं। इस भूल भुलैया से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो, बिलीव मी, ठीक है। इस कनेक्शन को, एवरी रिलेशनशिप हैज़ मैजिकल मोमेंट्स दैट कैन बी रेक्टेंगल।
हर रिलेशनशिप में एक मैजिकल मूवमेंट आता ही आता है और आपकी लाइफ में एक ये मैजिकल मूवमेंट इस पर्सन के साथ आने ही वाला है। मैं यहाँ पर चेक करती हूँ, ओह वाओ, यहाँ पर देखो देखो दोनों रिंग्स पड़ी हुई हैं, रिमार्केबल। यस, यहाँ पर इंगेजमेंट पक्की है। ये पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी पर जा चुके हैं। मैं यहाँ पर चेक करूँगी कि इनको और कितना टाइम लगेगा, थोड़ा मुझे और यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों का बॉन्ड, लुक एट दिस ब्यूटीफुल बॉन्ड यार, मतलब कि अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से आप दोनों का कनेक्शन और ज़्यादा ये बॉन्ड बढ़ता जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इस कनेक्शन को थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन ये स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि ये आपने इस पर्सन को बहुत सारे लेसन सिखाए हैं, इन्होंने आपको बहुत सारे लेसन सिखाए हैं, लेकिन स्पेशली आपने इस पर्सन को बहुत सारे लेसन सिखाए हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप हो, यानी आप इस पर्सन के मेंटर और गुरु की तरह काम कर रहे हो इनके लिए, ऐसे बता के नहीं, लेकिन आपने ऐसे मेंटर की तरह इनकी ज़िंदगी में काम किया है और बहुत कुछ बदला है और इस पर्सन को स्पिरिचुअल जर्नी पर लाए हो आप। पहले ये इतने स्पिरिचुअल नहीं थे। मैं देखना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे यूनिवर्स प्लीज एंजल्स बता दीजिए, प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कीजिए कि ये पर्सन कब तक इस जर्नी से बाहर निकलेंगे और कब तक ये आएंगे वापस, कब तक आएंगे, कब तक बात करेंगे। कुछ लोगों के केसेस में तो लग रहा है कि थोड़ी बहुत बात हो रही है, लेकिन कुछ लोगों के लग रहा है कि बिल्कुल सेपरेशन है। लेकिन ये कनेक्शन बहुत आगे जाकर इन आप दोनों का मून अभी बताना नहीं चाहते यूनिवर्स। मुझे लगता है फूल की एनर्जी है, उन्होंने हमें हिंट दे दिया है, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने हमें एक हिंट दे दिया है कि हाँ नई शुरुआत होगी, डोंट वरी, लेकिन इस वक्त मैं बता नहीं सकता, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड होगा, मून है यानी हिडन एनर्जी है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, क्योंकि जब हाई प्रिस्टेस और मून आ जाता है तो इसका मतलब कि ओनली डिवाइन उनको पता है, जो भी डिवाइन टाइमिंग पर होगा, जो भी होगा इस वक्त हिडन है, आपसे छुपी हुई चीज़ें हैं, उनको उनका स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करने दो। नई बिगनिंग होगी, ये हमें हिंट मिल चुका है, होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन जो है वो इनको पहले इनका स्पिरिचुअल लेसन सीखने दो। आपको कुछ नहीं करना है, आपने जितना करना था कर लिया, आप इस गुत्थी से अब बहुत जल्दी निकलने वाले हो। आपने अपना स्पिरिचुअल पाथ कंप्लीट कर लिया है, स्पिरिचुअल जर्नी आपने अपनी कंप्लीट कर दी है, अब इस पर्सन की बारी है। हो सकता है कि ये ट्विन जर्नी हो, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हो सकता है फेथ यहाँ पर। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अपना पावर बैक लो, और ज़रूरत भी है इस कनेक्शन को और ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड में लाने के लिए, ये ऐसा ज़रूरी है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस पर्सन के साथ होगा आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप या कनेक्शन स्टार्ट, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो 11 11 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है। बाय बाय, आई लव यू ऑल।